कह रहा एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर, फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। कह रहा इफ द ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस थ्रू अ डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द मिरर, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द इमेज विल बी, है ना। हम क्या करते हैं यहाँ पर बना लेते हैं रफली, कौन सा जी, कॉनकेव मिरर, मतलब बाहर से पॉलिश रहता, सीधी सी बात, समझे कि नहीं। ये कह रहा कि हमारा एक ऑब्जेक्ट जो है 40 सेंटीमीटर की दूरी पर है, यहां पर है, ठीक है, ऑब्जेक्ट है, कितनी दूरी पे है जी, 40 सेंटीमीटर, मेरी बात समझे। और ये पोल है, ये जो 40 सेंटीमीटर है पोल से मेजर कर, ये कह रहा है कॉनकेव मिरर, इसका फोकल लेंथ कितना दिया है, 15 सेंटीमीटर। अच्छा, इसका फोकल लेंथ, फोकस इधर ही होगा तो फोकस को हम लोग माइनस में रखेंगे, किसमें रखेंगे, माइनस में। ये कह रहा है इफ द ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस थ्रू अ 20 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द मिरर, मतलब ये मूव कर गया इधर, अब ओ जो है यहाँ पे बोल रहे ओ डैश बोल दे, ये कहाँ आ गया, 20 सेंटीमीटर पे आ गया, मेरी बात समझ गए। तो कह रहा द डिस्प्लेस ऑफ द इमेज विल बी, मेरी बात समझे। अगर किसी को बहुत जल्दीबाजी में टिक करना हो तो उसको ये इसके रे डायग्राम वाले चीज पता होगा तो क्लियर हो जाएगा। कैसे, आप इमेज फॉर्मेशन देखा होगा तो इस तरीके से देखा, ये फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होगा इसका सी जो होगा 30 सेंटीमीटर, मेरी बात समझे कि नहीं। और इधर जो हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमारा यहां पर है, कितनी दूरी पे है, 40 सेंटीमीटर पे है, किस पे, 40 सेंटीमीटर, मेरी बात समझे कि नहीं। जब ये यहां पर आ गया ओ डैश 20 सेंटीमीटर पे आ गया, मेरी बात समझे कि नहीं। तो 20 सेंटीमीटर इधर कहीं बनाओ, थोड़ा और आगे यहां बनाओ 20 सेंटीमीटर ओ डैश, तो ये कह रहा कि इसका इमेज कितना शिफ्ट होगा। पहली बात तो आपको पता है कि जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट होता है तो इमेज यही बनता है और इतना ही बड़ा बनता है, इसीलिए इमेज फॉर्मेशन भी आप साथ में लर्न करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, ताकि ऑब्जर्वेशन से भी आंसर टिक कर सकें। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं। यानी ऑब्जेक्ट जब इधर जाता है तो आप देखे होंगे कि इमेज, पहली बात तो अगर हमारा सी के पीछे है तो इमेज कहाँ बनता है जी, ये एफ है हमारा, तो सी और एफ के बीच में बनता है, मेरी बात समझे कि नहीं। और उसके बाद अगर हम क्या करेंगे, अब सी के उधर ले जाएंगे हम, मतलब सी और एफ के बीच में अगर हम बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट जो है हमारा इधर बनेगा, दूर बनेगा, मेरी बात समझे। तो पहली बात तो क्लियर है, जब ऑब्जेक्ट को इधर ले जाएंगे तो इमेज दूर जाएगा, इमेज दूर जाएगा तो अवे फ्रॉम द मिरर होगा, मेरी बात समझे कि नहीं। तो ये देखो ये क्या है, अवे फ्रॉम द मिरर है, ये भी अवे फ्रॉम द मिरर है, टुवर्ड्स वाला गलत हो गया, यानी हमारा सी और डी वाला तो गलत हो गया, या तो ए सही होगा या तो बी सही होगा, मेरी बात समझे कि नहीं। तो इसमें भी अगर 30 और 36 को कंपैरिजन करना चाहेंगे तो आप निकाल सकते हैं इजीली, ठीक है। मतलब इसमें क्या हो गया, इजी हो गया, हमको ये बात पता चल गया अवे फ्रॉम द होगा 36 होगा या 30 होगा, उसे नॉर्मल कैलकुलेशन से कर सकते हैं। लेकिन अगर बहुत बेटर रे डायग्राम बनाने की आपकी टेंडेंसी है, आपको लर्न है, तो ऑब्जर्व करके टिक कर सकते हैं। कैसे, ये 40 पे है तब इमेज कहाँ पे बनेगा, ठीक है, अप्रोक्सीमेट इसका डिस्टेंस ले सकते हैं, मतलब ये 30 के इधर ही बनेगा कहीं, मेरी बात समझे। जब 20 पे हो गया तो ये 30 से दूर बनेगा, तो इसके बीच का गैप क्या आएगा, 36 सेंटीमीटर आएगा, मेरी बात समझे। मैं आपको कैलकुलेट करके एक बार दिखाता हूं। पहले मैं सिचुएशन ओ पे, जब ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पे है, ओ पे है, ओ लिया हूं, एक ओ डैश लिया हूं, ठीक है, या इसे ए और बी भी मान सकते हो, बेटर रहेगा, इसे ए मान लो और इसे बी मान लो, सबसे बेस्ट। तो पहला सिचुएशन ए है, तो इसका वी निकालने का तरीका क्या होता है, यू एफ डिवाइडेड बाई यू माइनस एफ होता है। ये मिरर का फॉर्मूला है, ये लर्न रखे रहो, बहुत बेटर होता है। यू कितना रखना है, माइनस का 40, एफ कितना रखना है, माइनस का 15, डिवाइडेड बाई माइनस का 40 और माइनस माइनस का 15, मेरी बात समझे। ऊपर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 40 इंटू 15 डिवाइडेड बाई, ये कितना हो जाएगा, -40 और प्लस का 15। इसको सिंप्लीफाई करना है हमें बस,
तो ये कितना हो जाएगा जी 40 इंटू 15 और यहाँ कितना हो जाएगा 25। मेरी बात समझे कि नहीं। अब ये माइनस के साथ आएगा क्योंकि 40 की वैल्यू ज्यादा है, उसके पहले माइनस लगा है, तो इसे कट करेंगे आप तो ये 3 से कट जाएगा और ये 5 से कटेगा। मेरी बात समझे, इसे 5 से कट करोगे तो 8 आएगा, तो ये कितना आया माइनस का 24 आया, माइनस का 24 सेंटीमीटर। मैंने बोला ना कि 30 के इधर ही बनेगा, यानी 40 पे होगा तो इमेज 24 सेंटीमीटर पे बनेगा, और ये पोल है तो पोल के इधर ही बनेगा क्योंकि डिस्टेंस इधर वाले नेगेटिव होता। अगर प्लस में होता तो इमेज उधर चला जाता, लेकिन प्लस में नहीं आएगा, है ना। बी ऑप्शन, बी सिचुएशन के लिए बात करेंगे। ऑब्जेक्ट यहाँ आ चुका है 20 पे, तो यहां से पोल का जो डिस्टेंस होगा वो होगा 20 सेंटीमीटर, है ना। v निकालेंगे तो यू एफ डिवाइडेड बाई यू माइनस एफ करेंगे आप। u की वैल्यू -20 रखना है, f की वैल्यू -15 रखना है। -20 और माइनस माइनस का 15, मेरी बात समझे। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 20 इंटू 15 ऊपर होगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो +15 और -20 तो माइनस का 5 आए। इसे कट करेंगे तो कितना हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा माइनस का 60 सेंटीमीटर आएगा। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं। यानी अगर इसका प्रॉपर सिचुएशन समझेंगे तो इसका डायग्राम जो है यहाँ पर नेक्स्ट पेज पे साफ साफ बना देते हैं। ये इसका सिचुएशन जो बनाना वो ये बना, जब ऑब्जेक्ट 40 पे था तो इमेज 24 सेंटीमीटर पे बना, मतलब ये ए था तो ये ए डैश मानता हूं। ऑब्जेक्ट हमारा बी पे है, मेरी बात समझे, 20 सेंटीमीटर पे है, तब इसका इमेज कहाँ पे बन रहा है, बी डैश पे बन रहा है, 60 सेंटीमीटर पे बन रहा है। तो इसके बीच का ये शिफ्ट पूछा है, मेरी बात समझे कि नहीं। तो पता है ना, यहाँ से हम डिस्टेंस हमेशा पोल से मेजर करते हैं, ये 60 है और ये कितना है 24 है, तो ये कितना हो जाएगा 60 माइनस 24 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 36 सेंटीमीटर आएगा। और कहाँ जा रहा है, दूर जा रहा, अवे फ्रॉम द पोल। दैट मीन्स इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट है। मेरी बात समझे कि नहीं।